स्टार्ट। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट द फिल्ट्रेशन। लेट्स हैव अ वेरी क्विक रिव्यू। अच्छा, जितने भी लोग हैं ना आपके जो क्लास में आना चाह रहे हैं उन्हें ये बता दिए कि थोड़ा तसल्ली रखें, हौसला रखें। मैंने 5 मिनट पहले ज्वाइन करने का कहा हुआ है। अगर कोई देर से आ रहा है तो ही और शी हैज़ टू वेट। मैं हर आने वाले को इमिजिएटली नहीं ले सकूं क्योंकि हम क्लास शुरू कर चुके हैं। 5-8 मिनट के बाद जब मुझे टाइम मिलेगा थोड़ा सा इधर उधर होगा मैं ऐड कर लूँगा, इसलिए परेशान मत हो। बहरहाल, ओके। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन क्या है? ये क्लियर आइडिया। इसके टाइप्स जो हम यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं वैसे तो अलग हैं, वो माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात नहीं करा। फिल्ट्रेशन, क्लेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड कंसंट्रेशन, ये हमने क्लियर किया। पोरोसिटी क्या चीज़ है, परमेबिलिटी, टॉर्चोसिटी, ये आपको ऑलरेडी पता था, हमने इसको कवर किया। डार्सी लॉ क्या होता है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इक्वेशन और कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हमने देखा। इसे भी देख लेते हमने। केक क्या चीज़ होता है, केक कैसे बिल्ट होता है, केक फिल्ट्रेशन क्या चीज़ होती है। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर को वेरी करेंगे तो इससे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये पिछली क्लास हमने डिस्कस किया। इनकम्प्रेसिबल केक क्या होता है, कंप्रेसिबल केक क्या होता है, ये डिस्कस किया। इनकम हमने ये किया था कि इनकम्प्रेसिबल केक हमारा डिज़ायरेबल है। क्यों डिज़ायरेबल है? क्योंकि इसमें पोर्स जो होती हैं इसके दरमियान की जो वॉइड स्पेसेस होती हैं वो चोक नहीं होती, वो रास्ता ओपन रहता है। अनलेस कि कोई इसी तरीके का पार्टिकल आके उसको ब्लॉक ना करे। तो बहरहाल वी हैव सरफेस, लार्जर सरफेस एरिया, जिससे आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बेहतर रह सकता है। कंप्रेसिबल केक्स हैं, कंप्रेसिबल केक्स डिज़ायरेबल नहीं हैं, इसीलिए ग्रीन और रेड कलर से लिखा हुआ है। कंप्रेसिबल केक होंगे तो फिर हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। इसी तरीके से इसको यूँ देख लेता। हर्मियस ब्लॉकिंग लॉ, ये 4 तरीके के जो मैकेनिज्म्स हैं कि किस तरीके से ब्लॉकिंग हो सकती है, हमने इसे देखा। और मेरा ख्याल है कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पिछली क्लास में डिस्कस भी कर लिया था। यूट्यूब चैनल है, मैंने इवनिंग की जो क्लास है उसका भी वीडियो अपलोड कर दी है, तो उसमें भी देख लीजिएगा। इससे मेरा नहीं ख्याल कि अभी किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी। पर डेप्थ और सरफेस फिल्ट्रेशन, इसका कंपैरिजन हमने अ, देख लिया था। नहीं भी होगा तो फिर आप इसे दोबारा देख लीजिएगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़े। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ, अब क्वेश्चन इज दैट कि हमें जब जब हम फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि हमारे पास जो छोटा से छोटा पार्टिकल है वो किस साइज़ का है। बड़े पार्टिकल्स को तो हम ब्लॉक कर लेंगे स्ट्रेनिंग के थ्रू। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं और रिजल्ट की बेसिस पर इस वक्त इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस ये है कि हम 0.45 माइक्रोन का पार्टिकल का फिल्ट का पोर साइज भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 0.45 का जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो लाइक 0.3 0.25 को भी ब्लॉक कर सकती है, रोक सकती है। डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने 0.45 या 0.5 माइक्रोमीटर की ओपनिंग का फिल्टर पेपर अभी कह लेते हैं, इस्तेमाल किया है, लेकिन वो छोटे पार्टिकल्स को भी रोक सकता है। हालांकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब हम साइड पढ़े होते हैं कि जब पार्टिकल साइज उससे छोटा होगा और ओपनिंग से, तो वो उसमें से पास हो जाएगा। बिल्कुल ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हम यहाँ पर जो जो हमारी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में ये आता है कि हम अ, जो छोटे पार्टिकल्स हैं, इवन पोर साइज से जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो भी हम ट्रैप कर सकते हैं। कैसे? एक तरीका तो ये होगा कि आप जैसे हमने डेप्थ फिल्ट्रेशन देखी थी, डेप्थ फिल्ट्रेशन में हम लेयर्स बना लें, या तो हम उसकी लेयर्स बना लें या टॉर्चरस पाथ हो जाएगा। अदरवाइज जो दूसरे फिर भी जो वो तो हम कर रहे हैं ना, वो तो हम अ, बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये रुके। लेकिन एक्चुअल जो मैकेनिज्म्स होते हैं जो अभी तक हमने मालूम किए हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि एक तो स्ट्रेनिंग है। स्ट्रेनिंग में सिंपल है, फिजिकली आप इसको रोक रहे हैं। दूसरा इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन में ऐसा होगा कि ये जब इसकी मूवमेंट है, अब छोटा पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल मूव करते हुए जब पोर के फाइबर के पास आया तो इसने वेंडर वॉल फोर्सेस के थ्रू इसको अपने साथ अटैच कर लिया। ठीक है।
पार्टिकल फाइबर की सरफेस के साथ कांटेक्ट में आया और एक वीक जो बॉन्डिंग है उसने इसको ट्रैप कर लिया। कि एक ही इंटरसेप्शन का मैकेनिज्म हो गया। इनर्शियल इम्पैक्ट का ये है कि एक कोई हैवी पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल नहीं कि वैन डर वाल फोर्सेस उसको उसको जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकें। इनर्शिया में ये होगा कि ये क्रॉस में आ रहा है, डेंस पार्टिकल है, डेंस पार्टिकल है तो फिर वो अपना जो जो स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रेट जो लेमिनार फ्लो है, लेमिनार फ्लो को डेविएट कर सकता है। अगर उसने डेविएट किया तो वो ओपनिंग में या फाइबर क्लॉथ के ऊपर कहीं पे जाके ब्लॉक हो सकता है, लेमिनार फ्लो को वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का जो मैकेनिज्म है ये इसके पीछे आप कह रहे हैं ब्राउनिन मूवमेंट, और ये कब होगा जब पार्टिकल साइज 0.5 माइक्रोन से कम हो जाएगा। 0.5 माइक्रोन से कम होगा तो ब्राउनियन मूवमेंट डोमिनेट करेगी, ब्राउनियन मूवमेंट डोमिनेट करेगी तो रैंडम मूवमेंट है, स्ट्रीम लाइन नहीं होगा। अब देखें सिंपल, इसको दोबारा देख लें। जब हम ये फिल्टर ये ओपनिंग डिजाइन में रख रहे थे तो हम पार्टिकल्स को, अगर ये लेमिनार फ्लो के थ्रू स्ट्रेट लाइन में गए, चाहे इधर की बात कर लें इधर की बात कर लें, तो ये तो पास हो जाएगा। ये सब सब छोटे पार्टिकल्स हैं, इन सबको देखना कि सारे के सारे छोटे पार्टिकल हैं। लेकिन अगर इसने अपना पाथ डेविएट किया तो या तो वैंडरवाल फोर्सेस के थ्रू इंटरसेप्ट हो जाएगा, या डेंस है पार्टिकल, पार्टिकल छोटा है, वो इस ओपनिंग से छोटा है, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये इसकी सरफेस पे जाके अटैच हो सकता है, ट्रैप हो सकता है। ब्राउनिंग मूवमेंट है, ब्राउनिंग मूवमेंट है तो यकीनन स्ट्रेट लाइन होगी नहीं, जब स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो फिर इसमें से पास होना, कुछ हो सकता है पास हो जाए, कुछ पास नहीं हो। या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस डेवलप हुए में फाइबर की सरफेस पे, या तो वो इसको ट्रैप कर सकते हैं। तो ये पार्टिकल को कैप्चर करने के मैकेनिज्म है जो कि अभी तक हमें पता चले हैं। सिंपल सिंपल सा तो ये है कि स्ट्रेनिंग है, जब तक पार्टिकल, एक तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि जब तक पार्टिकल साइज पोर साइज से बड़ा है वो पास नहीं होगा, और पार्टिकल साइज पोर साइज से छोटा होगा वो पास हो जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकल साइज अगर पोर साइज से छोटा होगा तब भी वो ट्रैप हो सकता है, और उस ट्रैप होने के ये 5 मैकेनिज्म्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसको अभी थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन भी किया है। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन आ जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास स्क्रीन पे दो फिल्ट्रेशन की टाइप्स का कंपैरिजन आ रहा है, वैक्यूम फिल्ट्रेशन और प्रेशर फिल्ट्रेशन। अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वैक्यूम फिल्ट्रेशन और प्रेशर फिल्ट्रेशन को एक्सप्लेन करने के टेक्स्ट आप लोग पढ़ ही लेंगे, पढ़ भी रहे होंगे। आप ये देखिएगा कि ये दिस इज अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। वैक्यूम में बस वैक्यूम में बस यहाँ पर आपको, ये जहाँ पर अभी मेरा कर्सर अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पर आपको नेगेटिव प्रेशर, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर आपको यहाँ मेंटेन करना है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि मतलब थिंग्स मूव फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो एक इक्विलिब्रियम आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये वाला जो पोर्शन है अप स्ट्रीम में, यहाँ से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वैक्यूम फ्लूइड मूव करता रहे। ठीक है, ये दिस इज वैक्यूम फिल्ट्रेशन। बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा जो लिखी हुई हैं। और प्रेशर फिल्ट्रेशन में ये है कि जो अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम में आप जो आपकी स्लरी है, स्लरी की जो स्लरी को जो फीड कर रहे हैं वो अंडर प्रेशर कर रहे हैं, अंडर प्रेशर कर रहे हैं, यहाँ आप प्रेशर दे रहे हैं। इसमें क्या था, यहाँ पर आप कहीं प्रेशर नहीं दे रहे हैं, इनफैक्ट आप वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, प्रेशर को रिमूव कर रहे हैं, प्रेशर को नेगेटिव साइड पर लेकर जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम में। और यहाँ पर अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम में आप प्रेशराइज्ड फीडिंग दे रहे हैं, ताकि वो जो भी अगर केक बन भी गया है, कोई चीज़ें ब्लॉक पोर्स ब्लॉक भी हुई हैं तो फिर उनको वो फोर्सफुली इसमें से गुजर जाए। अच्छा, अब ये यहाँ पर समराइज किया है उन फैक्टर्स को, की फैक्टर्स अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन रेट। ध्यान में रखिएगा फिल्ट्रेशन रेट को हम टारगेट कर रहे हैं। जब फिल्ट्रेशन रेट को हम टारगेट कर रहे हैं तो पार्टिकल साइज अगर लार्जर है, लार्जर पार्टिकल साइज का मतलब क्या होगा, केक में पोर्स ज़्यादा हैं, केक में पोर्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि ये जो लोअर ए अल्फा लिखा हुआ, लोअर अल्फा स्टैंड्स फॉर एक्चुअली केक रेजिस्टेंस। तो केक की रेजिस्टेंस कम होगी, केक की रेजिस्टेंस कम होगी तो फिल्ट्रेशन यकीनन बेहतर होगी, क्योंकि जब केक की रेजिस्टेंस कम है, वो रेजिस्टेंस के हवाले से, फ्लूइड के पासेज के हवाले से फ्लूइड पास हो रहा है तो इसका मतलब है फिल्ट्रेशन का रेट भी बेहतर है।
टेम्परेचर का क्या इन्फ्लुएंस है? टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस इक्वेशन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। मैं डार्सी लॉ का अगर मैं देखूं, तो ये स्क्रीन मूव करने से थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे, पर डार्सी लॉ को देखें तो उसमें टेम्परेचर कहीं पर भी नहीं है। टेम्परेचर नहीं है तो यहाँ पर टेम्परेचर का फैक्टर कहाँ से आ गया? टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस होगा विस्कोसिटी पे, और विस्कोसिटी डार्सी लॉ में मौजूद है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट ये होगा कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है विस्कोसिटी से। विस्कोसिटी रिड्यूस होगी, विस्कोसिटी जब रिड्यूस होगी तो यकीनन ये आपका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो इम्प्रूव हो जाएगा। प्रेशर ड्रॉप सेल्फ एक्सपिरेटरी है, जितना प्रेशर का डिफरेंस है तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अकॉर्डिंगली वो इन्फ्लुएंस करेगा। सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम होगी, चोकिंग के मतलब ब्लेंडिंग कह लें, चोक होने के चांसेस कम होंगे, कम पार्टिकल्स ब्लॉक करेंगे तो पोर्स ज़्यादा ओपन रहेंगी, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपका बेहतर रहेगा। सिमिलरली पीएच एंड आयनिक स्ट्रेंथ, पीएच एंड आयनिक स्ट्रेंथ, केक वॉशिंग एंड डिस्प्लेसमेंट, ये अगली स्क्रीन्स पर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ का और केक वॉशिंग का इससे क्या रिलेशनशिप है। और ये 6 फैक्टर्स हैं आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जो कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, यकीन हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं ताकि हमारी क्वालिटी भी हो, प्रोसेस भी इकोनॉमिकल हो, तो हमें इन 6 फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। स्क्रीन चेंज, ठीक है। अच्छा, अब स्क्रीन पे आप देखेंगे दिस इज प्री ट्रीटमेंट। अब ये प्री ट्रीटमेंट क्या चीज़ है? पीछे हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम यहाँ पे फैक्टर्स पढ़ लिया। अब फैक्टर्स पढ़ने के बाद अब हम प्रोसेस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। सीक्वेंस देखें, यहाँ पर हम वो इसी चीज़ों पर ही थे, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर थे, अब प्रैक्टिकली आप आते जा रहे हैं। प्री ट्रीटमेंट क्या चीज़ है? प्री ट्रीटमेंट है उस फ्लूइड की जिसे आप फिल्टर करना चाह रहे हैं। जैसे आप फिल्टर कर रहे हैं, लाइक मेरे पास स्लरी है, मैं उसको फिल्टर करना चाह रहा हूँ। अब होगा क्या, मैं उसे फिल्टर कर रहा हूँ, जो भी फिल्ट्रेशन मीडियम है, जो मेम्ब्रेन फिल्टर है उसके ऊपर से गुजार रहा हूँ। अब होगा ये कि बगैर किसी ट्रीटमेंट के मैंने इसको गुजार दिया, पास किया, तो देयर आर ब्राइट चांसेस कि जो पोर्स हैं जिससे जिससे मुझे पास करना है उन्हें रैपिडली क्विकली ब्लॉक कर दे, ब्लाइंड कर दे, जिसकी वजह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम 2-3 कोशिशें करते हैं। एक तरीका हमारे पास ये होता है, आगे किसी स्क्रीन पर आ जाएगा, हमें तो प्री फिल्टर इस्तेमाल कर लें। एक छोटे फिल्टर से पहले हम बड़े फिल्टर लगाते हैं ताकि जो बड़े पार्टिकल्स हैं हम वहाँ पर उसको रिमूव कर सकें। फॉर एग्जांपल मेरा मेन फिल्टर है, HEPA फिल्टर मैंने लगाया 0.45 माइक्रोन का। अगर मैं इस एयर को या किसी भी फ्लूइड को स्टरलाइजेशन में कर रहा हूँ, उससे मैं एक्सपोज करूँगा, तो मेरा फिल्टर तो वो जो HEPA फिल्टर है या जो मेम्ब्रेन फिल्टर है वो तो फ़ौरन चोक हो जाएगा। तो मैं सीरीज ऑफ फिल्टर लगाऊंगा ताकि फॉर एग्जांपल एक मैंने लगा दिया 50 माइक्रॉन का, 50 माइक्रॉन से पहले के पार्टिकल्स को रिमूव कर दे, 10 माइक्रॉन को लगा दिया, 5 माइक्रॉन को लगा दिया, उसके बाद फिर मेरे फिल्टर आ रहे हैं। या तो मैं सीरीज ऑफ फिल्टर लगाऊं जिनको मैं प्री फिल्टर्स का नाम दूं। अब वो मुझे उसकी कॉस्ट वगैरह देखनी पड़ेगी, टाइम देखना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, सॉरी। दूसरा ये है प्री ट्रीटमेंट। मैं बजाय सीरीज ऑफ फिल्टर लगाने के लगाऊं, मैं 5 में फिल्टर्स लगा रहा था, 3 फिल्टर लगा रहा था, एक लगा दूं प्री फिल्टर, अभी भी लगा दूं मैं मेन फिल्टर से पहले। लेकिन अब मैं प्री ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। प्री ट्रीटमेंट क्या चीज़ है? प्री ट्रीटमेंट एक्चुअली है उस फ्लूइड में आप मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर रहे हैं। या तो आप ये फेरिक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह ऐड कर रहे हैं, ये आपके जीटा पोटेंशियल को मतलब सरफेस चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेगी और ये कोगुलेशन कर देगी। कोगुलेशन से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं जो कि इधर उधर मूव मूव कर रहे थे वो एक दूसरे के साथ ये ज्वाइन हो जाएंगे, लूज एग्रीगेट बनेगा। जब लूज एग्रीगेट बनेगा तो वो यकीनन जो आपके जो पोर्स हैं फिल्टर मीडियम के उसको चोक नहीं कर सकेगा। जब चोक नहीं कर सकेगा तो आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इतना डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरा एक प्री ट्रीटमेंट का एक और तरीका फ्लोकुलेशन, वही कोगुलेशन ही है, वही कोगुलेशन है। कोगुलेशन में आप चार्ज सरफेस चार्जेस को इस्तेमाल कर रहे थे, फ्लोकुलेशन में आप किसी किस्म के फ्लोकुलेंट को ऐड कर रहे हैं, जो फ्लोकुलेंट उन पार्टिकल्स को अपने साथ ट्रैप कर रहा है, वो चोक करने से बचा रहा है। एक बड़े एग्रीगेट्स बन रहे हैं, इन एग्रीगेट अब ये एग्रीगेट होंगे उस फिल्टर जो आपका मीडियम है वहाँ पर जाकर बैठेंगे, लेकिन वो चूंकि अब साइज बड़ा है, अब ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग को जिस तरह हर्मियास ब्लॉकिंग लॉ में हमने देखा था ना, जो ये वाली थी, हाँ, ये हाँ, कंप्लीट ब्लॉकिंग, एटलीस्ट कंप्लीट ब्लॉकिंग नहीं करेगा।
कंप्लीट ब्लॉकिंग नहीं करेगा, इवन केक फिल्ट्रेशन की तरफ बेशक चला जाएगा। तो आप कोगुलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोकुलेशन का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं प्री ट्रीटमेंट के लिए, या फिर आप थिकनिंग करते हैं। थिकनिंग आसान सा तरीका है, इसमें कोई ऐसी चीज़ आप ऐड नहीं कर रहे। आप सिंपली जिसको आप फिल्टर करना चाह रहे हैं आप उसे रख रहे हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं, स्लरी है, सॉलिड कंटेंट ज़्यादा है, वो ऐसा सा सेटल होगा। जब सेटल हो गया तो फिर बस ठीक है, जो नीचे बैठ गया उसे तो आप रिमूव कर देंगे, और जो सुपर नेटेंट है उसे आप अपने फिल्ट्रेशन का जो भी आपने सेटअप लगाया हुआ है आप उससे गुजारेंगे। अच्छा, अब ये आ रही है केक वॉशिंग। केक वॉशिंग क्या है? अब आप उस स्टेज पर हैं, आपने फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो गई। फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो गई, आपको 100 लीटर के करीब आपको स्लरी पास करनी थी, आपने 100 लीटर की स्लरी पास कर ली है। पीछे आपका केक जो बना, तकरीबन 2-2.5 kg का आपका केक बन गया, उसकी लेयर्स बनी हुई है। तो अब ये होगा कि ठीक है, अब केक क्या है, केक तो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, फेंक दें उसे, फेंक देते हैं उसे, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन केक चाहे वो कंप्रेसिबल हो या इनकम्प्रेसिबल हो, उसके दरमियान कुछ ना कुछ वाइड स्पेसेस होंगी, और उन वाइड स्पेसेस में जो आपने फीड दी है वो फीड ट्रैप हुई हुई होगी, हमें उसमें से निकालना है। उसमें से आप कैसे निकालेंगे, उसके फिर यही तरीके हैं, या तो आप केक वॉशिंग करें, मतलब फिल्ट्रेशन हो गई है ना आपकी, अब आप उसी केक में मज़ीद आप यूजुअली आप वाटर वगैरह ऐड करते हैं, वाटर आपने ऐड किया कि ये डिस्प्लेसमेंट का तरीका जो यहाँ पर लिखा हुआ है, रिपीट कर रहा हूँ। फिल्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो गई, लिविंग बिहाइंड सम रेजिड्यूज, रेजिड्यूज केक जो भी है अनवांटेड चीज़ें, लेकिन इसकी जो वाइड स्पेसिस है वेट है ना, वो वेट क्यों है, क्योंकि उसके वाइड स्पेसिस में आपका फिल्ट्रेशन मीडियम मौजूद है। अब या तो उसे ख़त्म कर दें, आपकी ईल्ड कम हो गई, या फिर आप ये करते हैं कि उसको वॉश करते हैं। वॉश करने में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिस्प्लेस कर रहे हैं आप वाटर से या किसी भी चीज़ से, आप जो वॉश कर रहे हैं वो अपन वाइड स्पेसिस में जाएगा, और जो वाइड स्पेसिस में जो आपका फिल्ट्रेट है उसे वहाँ से रिप्लेस करेगा, आइडियली फिल्टर फिल्टर पेपर से गुजार के नीचे जमा कर देगा। ये आप डी वाटरिंग कर रहे हैं, डी लिकरिंग कर रहे हैं, सिंपली आप प्रेस कर रहे हैं। प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करने से ये होगा कि आप जो वाइड स्पेसेस के दरमियान फीड मौजूद है आप उसे फोर्स कर रहे हैं कि वो उसमें से निकल के जाए। ऑब्जेक्टिव वही है कि मॉइस्चर आप इसमें से निकाल रहे हैं। ठीक है, ये केक वॉशिंग और डी वाटरिंग की बात थी। और यहाँ पर आने के बाद यार, फिर ये स्क्रीन, यहाँ पर आने के बाद जो इससे पिछली स्क्रीन पर हमने देखा था कि मेरे ख्याल है 6 फैक्टर्स थे, उन 6 फैक्टर्स में से जो आखिरी 2 फैक्टर्स थे वो अब आपके पास अब क्लियर हो रहे होंगे कि डी वाटरिंग और ये केक वॉशिंग को वहाँ पर क्यों मेंशन किया था। बाकी ये स्क्रीन यहाँ पर स्टक हो गई है, मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आई थिंक इसके बाद की स्क्रीन पे क्या है, अगर आप में से कोई मुझे हेल्प कर सकता है। नहीं बस ठीक है, स्क्रीन चेंज हो गई है। फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर। फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट जो अगली प्रेजेंटेशन होगी उसमें फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स की हम बात करेंगे। इसमें प्रेशर फिल्टर्स हैं, वैक्यूम फिल्टर्स हैं, सेंट्रीफ्यूजेस हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर्स हैं, इन सब की बात है, इनकी एग्जांपल्स हैं, इनका मोड है बैच टाइप या कंटिन्यूस टाइप। अच्छा, बैच टाइप और कंटिन्यूस टाइप पता नहीं क्लास में हमने मिक्सिंग के दौरान में डिस्कस किया नहीं किया। पर इसको ऐसे देखने के बैच का मतलब ये होता है कि आप अपना जो तमाम चीज़ें हैं उन्हें एक साथ आप ट्रीट कर रहे हैं। लाइक मिक्सिंग के केस में आप करेंगे, कंटेनर के अंदर आपने इकट्ठे ही सब अपना कंटेंट ऐड कर दिया है और तमाम पार्टिकल्स को सेम ट्रीटमेंट मिल रही है। ठीक, वो बैच है। अब इस केस में ये होगा कि जैसे यहाँ पर आप फिल्ट्रेशन के हवाले से देख लें, आपने जो अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम में आप कंटिन्यूसली ऐड नहीं कर रहे हैं, आपने उस चैम्बर में एक दफ़ा आपने 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर आपने फीड ऐड कर दिया है, अब वो उसमें से पास होता रहेगा। कंटिन्यूस का ये होता है, कंटिन्यूस में एक तरफ से आप इनपुट दे रहे होते हैं और एक तरफ से आप आउटपुट आपको मिल रहा होता है। इसमें वो सेम ट्रीटमेंट सबको नहीं मिल रही होती, फैक्टर्स वेरी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये 2 मोड्स होते हैं, बैच और कंटिन्यूस। फार्मा में हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरी की पूरी हम कोशिश करते हैं कि हम बैच प्रोसेस को इस्तेमाल करें। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन पे आगे बढ़ जाए तो आगे में हर एक आध कोई केस स्टडी टाइप की चीज़ होगी, लेकिन मैंने इसमें रहने दी है। लेकिन जिस तरीके से हमारी क्लासेस हो रही हैं मुझे कोई इसमें फ़ायदा लग नहीं रहा है, इसे बहरहाल आप पढ़ लीजिएगा। स्क्रीन अभी चेंज हो तो आगे बढ़े हम।
ठीक। अच्छा, पिछली स्लाइड पे हमने इक्विपमेंट की लिस्ट देखी थी। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, फिल्ट्रेशन समझ में आ गया, अब हम फिल्ट्रेशन एक्चुअली हम करने जा रहे हैं। इक्विपमेंट कौन सा सेलेक्ट करेंगे? इक्विपमेंट में वेस्टर्न के 3 रूल्स हैं, बेशक आप इसका नाम याद नहीं करें, बुक है, बुक से उठाए थे ये सिंपल चीज़ें। अगर आप इसको तो ऊपर से हटा भी देंगे ना कि कौन से तरीके होते हैं, आप कॉमन सेंस को अप्लाई करेंगे, कॉमन सेंस को अप्लाई करेंगे कि मुझे कोई फिल्ट्रेशन करनी है। अब फिल्ट्रेशन करनी है, मैं कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल करूंगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम यही करेंगे कि हम चाहते क्या हैं। क्या हम ये जो फिल्ट्रे जो अपना जो लिक्विड है, लिक्विड को हम क्लियर करना चाह रहे हैं, इसमें से जो सॉलिड कंटेंट है, सॉलिड कंटेंट को रिमूव करना चाह रहे हैं, वो अनवांटेड है हमारे लिए, या हम सॉलिड जो कंटेंट है उसे रिकवर करना चाह रहे हैं? ये ऑब्जेक्टिव हम डिफाइन कर लेंगे। ये डिफाइन कर लें, उसके बाद फिर हम ये देखें कि क्या हमें प्री ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, प्री ट्रीटमेंट को, इसको दो तरीक़ों से देखें। बल्कि नहीं, अभी फिलहाल आप इसी को फ्लूइड के हवाले से देखें, प्री ट्रीटमेंट को प्री फिल्टर्स के हवाले से ना देखें। प्री ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, नहीं है, कोगुलेशन करनी है, फ्लोकुलेशन करनी है या नहीं करनी है, ऑब्जेक्टिव आपका एक ही है। ऑब्जेक्टिव आपका एक, आपको क्लियरिटी चाहिए, और फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपका इम्प्रूव रहे, बेहतर रहे। तीसरा रूल ये है कि अ, आपको इकोनॉमिकल क्या पड़ेगा। इकोनॉमिकल क्या पड़ेगा, आप उसी इक्विपमेंट को सेलेक्ट कीजिएगा। ये देखें, ये ऐसा नहीं है कि पहले आप रूल नंबर 1 पे जाएंगे, रूल नंबर 2 पे जाएंगे, रूल नंबर 3 पे जाएंगे। आपको बस ये करना है कि आपको आपको यू शुड नो द ऑब्जेक्टिव, आप क्या करना चाह रहे हो। जब ऑब्जेक्टिव होगा तो फिर आप इसकी बेसिस पे फिर जो इक्विपमेंट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। या आप प्री ट्रीटमेंट देखोगे कि और प्री ट्रीटमेंट आप कैसे देखेंगे, जो आप फिल्टर करना चाह रहे हैं उसकी बेसिस पे कि प्री ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए, उस प्री ट्रीटमेंट के हवाले से आप अपने इक्विपमेंट को सेलेक्ट करोगे। या फिर आप ये देखोगे कि इकोनॉमिकल क्या पड़ रहा है। तो ये 3 रूल्स हैं जिनकी बेसिस पर आप इक्विपमेंट सिलेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर अपने फीड को फिल्टर पेपर से गुजार लें, या हर एक के नीचे आप मेम्ब्रेन फिल्टर रख दें, या हर एक के नीचे आप फ्रेम प्रेस फिल्टर रख दें, लीफ फिल्टर रख दें, रोटरी फिल्टर रख दें। ऐसा नहीं होगा, आपको इस फिल्टर से गुजारना पड़ेगा, ये वाला फिल्टर, ये थिंकिंग प्रोसेस। इसके बाद फिर आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा इक्विपमेंट चाहिए। वो इक्विपमेंट फिर हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं। आज स्लाइडर बहुत तंग कर रहा है। केस स्टडी बहरहाल इस वक्त ना तो रिदम है, ना इन्वायरमेंट ऐसा बना हुआ है कि मैं केस स्टडी को प्रॉपरली केस स्टडी के तौर पर लेकर चलूँ। बहरहाल इन शॉर्ट एक केस स्टडी दी थी कि एक सिरप है, एक्सपोर्ट करना था यूरोपियन यूनियन में, लेकिन उसकी वो विजुअल क्लैरिटी टेस्ट में वो फेल हो गया। तो क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन की तो ये पता चला कि अल्फा, जो हमने नोट किया 3 प्रेशर पे, ये 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। अल्फा अल्फा एक्चुअली एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस, ये पीछे भी किसी स्क्रीन पर एक गुजरा है। वो 7-8, इसका मतलब है कि कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल है, चोक हुआ हुआ है। टेम्परेचर 18 था। सोल्यूशन क्या करेंगे, 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर चले जाएं। 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर चले जाएं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी कम हो गई, विस्कोसिटी कम होगी तो एक तो इसमें क्लियरिटी भी आनी चाहिए, और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंप्रूव होना चाहिए। दूसरा सोल्यूशन उन्होंने 0.05% हाई फ्लोरो क्या है, हाई फ्लो सुपर सेल डायटोमाइट प्री कोट का किया हुआ। ये प्री कोट क्या चीज़ है, डायटोमाइट क्या है, ये फिल्टर रेट है, फिल्टर रेट है, ये फिर हम अगली जो प्रेजेंटेशन है इसे हम देख लेंगे। तो बहरहाल यहाँ तक हमने जो चीज़ें देखी हैं सिंपल हैं, इसके तो मेरे ख्याल रिव्यू की भी ज़रूरत नहीं है, इसे आप क्विकली आप देख लीजिएगा। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो गूगल क्लास में आइडियली टेक्स्ट लिख दीजिएगा, 3-4 क्वेश्चन जमा हो जाएंगे तो फिर मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के शेयर कर दूँ। अच्छा, अब इसके बाद नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। कहाँ गई ये? ठीक है, स्क्रीन पे आपको स्क्रीन चेंज हुई है आपकी? कोई एक मुझे ज़रा बता दे प्लीज़। क्या स्क्रीन चेंज हो गई है, प्रेजेंटेशन चेंज हुई है? Yes, such changes or membrane filtration. Like
माइक्रोफिल्ट्रेशन। ठीक है, सही है, सही है। थैंक यू। अच्छा, अब इसमें हमें, एक मिनट, सॉरी। अच्छा, अब आखिरी हमने देखा था कि फिल्ट्रेशन के इक्विपमेंट की सिलेक्शन के हवाले से हम किन रूल्स को देखेंगे, वो रूल्स देखिए। अब हम फिल्ट्रेशन की तरफ आ रहे हैं, इक्विपमेंट की तरफ आ रहे हैं। अब जब हम इक्विपमेंट की तरफ आ रहे हैं, तो एक सिंपल से ये एक इसको बस देख लीजिएगा स्लाइड को, कि जो आपका मटेरियल है जिसको आप फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये थोड़ी सी उसकी सिग्निफिकेंस है। अगर आप ये उसके वो वीविंग है, फिल्टर क्लॉथ की हेडिंग पड़ी हुई है। फिल्टर पेपर को ध्यान में लेकर आ जाएं। फिल्टर पेपर को ध्यान में लेकर आ जाएं, किसी कपड़े से आप छान रहे हैं, या किसी छलनी होती है ना घरों में, आटा छानने वाली हो गई, इवन चाय की पत्ती छानने वाली छलनी होती है, आप उसको भी लेकर आ जाएं। वो एक दूसरे के ऊपर कैसे हुए होते हैं, वो ये वीविंग हुई हुई होती है। एक उसकी लेयर लेयर ने एक रॉड, और उसके बाद अगली जो होती है ना, उसके बाद जिग जैग तो मैं नहीं कहूँगा, उसके ऊपर से गुजरती हुई जा रही होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि अल्टरनेटिव आपको इस तरीके की ओपनिंग्स नजर आती हैं। अच्छा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है फिल्ट्रेशन में, कि इन ओपनिंग्स को जिस हद तक हो सके ओपन रखें, ओपन रखें, इसमें से निकल जाएगा। बाकी अब तरीका ये भी होता है, इस तरीके की भी वीविंग है, इस तरीके की भी वीविंग है, मुख्तलिफ वीविंग्स हैं। ये वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि डायगोनल रिब है, स्मूथर केक रिलीज, ये स्मूथर केक रिलीज से होगा। ट्विल है, प्लेन वीव है, मतलब बस यहाँ सब देखिएगा, प्लेन वीव है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, या तो ट्विल है, ट्विल ये रहा, डायगोनल रिब है, या स्टेन, या ये सेटिन्स हैं, सेटिन्स हैं, इसकी स्मूथ सरफेस है। मेन चीज़ है कि ओपन एरिया, परसेंट ओपन एरिया होगा तो फिर फिल्ट्रेशन रेट बेहतर होगा। बाकी फाइबर की जो नेचर है, कॉटन है, नायलॉन, प्रोपाइल, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलिस्टर वगैरह, इनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं। एसिड रेजिस्टेंस कितनी, अल्कली रेजिस्टेंस कितनी, कितना टेम्परेचर, तो जो आपका फिल्ट्रेशन मीडियम होगा, उसे ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस मटेरियल का जो फिल्टर क्लॉथ है वो हमें इस्तेमाल करना है। इससे फिर हम जब आगे बढ़ते हैं, तो अब ये एक चीज़ आ रही है लाइक फिल्टर मीडिया। अब फिल्टर मीडिया क्या चीज़ होती है? फिल्टर मीडिया को आप इस तरीके से देखें कि हमें फिल्ट्रेशन में चैलेंज क्या आ रहा है, फिल्ट्रेशन में चैलेंज आ रहा है केक फॉर्मेशन का, केक फॉर्मेशन, केक बिल्डअप। ये जब केक बिल्डअप हो रहा है, तो केक बिल्डअप में जब तक इनकम्प्रेसिबल है, उसमें कोई मसला नहीं है, पोर्स मौजूद हैं, पोर्स मौजूद है, तो फिर आपका फिल्ट्रेशन, जो भी फिल्ट्रेशन मीडियम है उसमें से गुजर रहा है। लेकिन जब वो कंप्रेसिबल हो गया, हाईली कंप्रेसिबल हो गया, तो पोर्स भी छोटी हो गई हैं और अक्सर ब्लॉक भी हो गई हैं, तो वहाँ से आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिस्टर्ब होगा। तो फिल्टर मीडिया, इसको आप ऐसे समझें कि ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, सेरेमिक के हो गए, ये सिंटर्ड मेटल है, स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज वगैरह के, आप इनकी छोटी छोटी बीड्स या इनके फाइबर्स हैं, आप इन्हें लेते हैं, और जो आपका सरफेस फिल्ट्रेशन है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है, उसके ऊपर आप इसकी लेयर बना देते हैं। लाइक समहाउ, जैसे आपने देखा ना केक बन रहा था, ये इसी तरीके का एक, इसको केक नहीं कहेंगे, केक तो वो फिर कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये कंप्रेस नहीं होंगे। यूँ समझ लें कि आपने 3 mm, 5 mm, 8 mm की लेयर बिछा दी है इन मटेरियल्स की, जो कि कंप्रेस नहीं होंगे। अब इससे होगा ये कि एक तो ओपनिंग से नीचे, और ओपनिंग्स इनकी भी आ गई हैं। तो अब आप जब फ्लूइड को ऐड करेंगे, तो फिर केक जो बनेगा, केक वो डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि सॉलिड कंटेंट उसके अंदर मौजूद है। केक उसके ऊपर रहेगा, किसके ऊपर रहेगा? इस लेयर के ऊपर, जो कि आपने फिल्टर मीडिया की लगाई हुई है। फिल्टर मीडिया क्या चीज़ है? फिल्टर मीडिया ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, दो तरीकों से। एक तो ये आपके जो फिल्ट्रेशन है, फिल्टर पेपर है या जो भी है, उसको चोक होने से बचाएगा। और दूसरा ये कि फ्लूइड के फ्लो को मेंटेन करने के लिए ये ओपनिंग्स को, पोर्स को ये ओपन रखेगा, ताकि आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बेहतर रहे। मतलब दो चीज़ें, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को भी बेहतर रखेगा, और दूसरा आपका जो फिल्टर है, मेन फिल्टर है, उसे भी चोक होने से, ब्लैंड होने से बचाएगा। तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिल्टर मीडिया। ये चार पांच इसकी टाइप्स हैं, नाम देख लीजिएगा, बाकी जो डिस्क्रिप्शन है वो इसके अंदर मौजूद है। वो डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा, कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बस सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि फिल्टर मीडिया
मेनली आपका जो फिल्टर पेपर टाइप की चीज़ है, आपका फिल्टर क्लॉथ है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब जब हम इसकी स्क्रीन चेंज, ये स्क्रीन चेंज नहीं हो रही उससे, ठीक है सही है। अच्छा, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसी को यूँ समझें कि इसकी एक विजुअल यहाँ पर मौजूद है। अगर हम फिल्टर एड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जो आपका मेन फिल्टर है वो जल्दी चोक हो जाएगा, और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन या तो बहुत स्लो हो जाएगा, या उसमें से गुजरेगा ही नहीं। और अगर जब हम फिल्टर एट से, जो गोल्डन कलर है, येलो कलर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फिल्टर एट से, वो जो भी पीछे आपने देखा था ना, चार पांच टाइप से, इसमें से कोई भी होगा, इनकी लेयर बनाई हुई है। और ये जो ग्रे चीज़ें हैं, ये वो पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो कि आपके फीट के अंदर मौजूद हैं, इसमें से गुजर रहे हैं, वो यकीनन इसको ब्लॉक यहाँ पर ही रोक रहे हैं। मेन आपके फिल्टर मीडियम है, इसको प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये फिल्टर एट के हवाले से बात हो गई। अब फिल्टर एट को आप ऐड कैसे करेंगे? फिल्टर एट को ऐड करने की एक तो तरीका ये है, जो कि इस पिक्चर में यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि आपने फिल्टर पेपर के, फिल्टर जो मीडियम है उसके ऊपर ही आपने डायरेक्ट लेयर इसकी लगा दी है। 3 से 6 mm की थिकनेस लगा दी है, 10 mm की थिकनेस लगा दी है, जो भी आपका। तो या तो ये प्री कोट है, या फिर आप ये कर रहे हैं कि बॉडी फीड है। मतलब क्या चीज़ है, फिल्टर एट को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? फिल्टर एट को इस्तेमाल करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट जो आपका फिल्टर मीडियम है, फिल्टर मीडियम के ऊपर आप एक लेयर बना दें, जिसको आप प्री कोट ये लेयर बना दें, क्या कहते हैं, या आप बॉडी फीड करते हैं। बॉडी फीड क्या है? जो आपका फ्लूइड था, याद करें पिछले स्लाइड में हमने बात की थी प्री ट्रीटमेंट की। प्री ट्रीटमेंट क्या हो रही थी? प्री ट्रीटमेंट में आप कोगुलेशन और ये सब चीज़ें ऐड कर रहे थे। बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। अ, अब जैसे जैसे फ्लूइड पास होता रहेगा, ये तो पास नहीं होगा ना, ये जो फिल्टर रेट आपने किया, क्योंकि सपाट का साइज आपने यकीनन फिल्टर मीडियम से बड़ा रखा हुआ है, ये लेयर बनाता रहेगा, और बीच में जितने भी सॉलिड, ये जो सॉलिड हैं, अनवांटेड चीज़ें, उनको भी अपने बीच में ट्रैप करता रहेगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फिल्टर मीडियम है इसको प्रोटेक्ट करना है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ओपनिंग्स ओपन रखनी है, ताकि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बेहतर रहे हमारा। अच्छा, अब यहाँ पर इक्विपमेंट शुरू हुए, अनफॉर्चुनेटली टाइम बहुत कम रह गया है। लेकिन बहरहाल सेल्फ एक्टिविटी जितनी भी चीज़ें अब तक हमने पढ़ी हैं, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इनको आप रिकॉल करें। और इसमें देखें, ये बड़ा पॉपुलर है, ये पता नहीं 1970s की जो किताबें, वहाँ से लेकर अब तक इवन, क्योंकि प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस या फिल्टर प्रेस का नाम लिखा हुआ है, फिल्टर प्रेस बड़ा इफेक्टिव चीज़ है, अभी भी फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रक्शन बसेस कैसे देख लें, अगले में इसको यहाँ पर भी है, पहले अभी यहाँ पर देख लें आप कि प्लेट्स हैं और फ्रेम्स हैं। फ्रेम्स हैं, अब यहाँ से आपको स्लरी एंटर होगी, स्लरी एंटर होगी, और यहाँ से आप निकल आएंगे। इसको इस वाली डायग्राम में आप ज़्यादा देख लीजिएगा। जी, कुछ कोई कुछ कह रहा है। बिल्कुल, ये लास्ट मिनट है, कोई चीज़ शायद मैं कंप्लीट अप कर ना सकूं। पर फिल्टर प्रेस, फिल्टर प्रेस में सिंपल ऐसा मैं इसको विजुअली बता नहीं सकता। इससे आप जहन में रखिए कि दिस इज द मैकेनिज्म, फीड आया, ये यहाँ से गुजरा, जब यहाँ पर आएगा ना, तो ये यहाँ से और यहाँ से ये प्रेस होगा, प्रेस होके इतना छोटा हो जाएगा। जब इतना छोटा होगा, तो एक्चुअली योर स्क्वीजिंग स्क्वीजिंग द फ्लूइड थ्रू दीज फिल्टर पेपर्स, ये जो भी फिल्टर बैग्स हैं उनके थ्रू कर रहा है। जब ये पीछे हटेंगे, जैसे हम यहाँ पे बात करें, पीछे हटेंगे, तो ये फिल्टर केक्स हैं, ये केक्स हैं। ये केक क्या चीज़ है? ये वो इम्प्यूरिटीज हैं जो अनवांटेड है, ये बाहर निकल जाएंगी। और इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें, तो ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को यहाँ पर बताया हुआ है। सिंपल ये प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर है। अगले किसी प्रेजेंटेशन में थोड़ा एक आध मिनट और लगा के मैं बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल हम यहीं पर ही रखते हैं इसको।